Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is like a brain workout for you. आप मानते हो कि फिल्मों की दुनिया ने राजस्थान की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से दर्शाया है या बुरे तरीके से या इनएक्यूरेट तरीके से? नहीं, फिल्मों ने राजस्थान को सही तरीके से नहीं दर्शाया है। फिल्मों वालों को राजस्थान में कुछ अलग ही दिखा है। उनको जैसा राजस्थान दिखाना चाहिए था वैसा वो दिखाई नहीं पाए। जैसे कि वो पद्मावती दिखा रहे हैं, ना कि वो रतन सिंह की बहादुरी या सांगा कुंभा और प्रतापपुर मूवी बना रहे हैं। वो संयोगिता जैसी कहानियां लेके आते हैं पृथ्वीराज के साथ में, जिनका इतिहास में कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने जो मिथ थे ना हिस्ट्री के, वो जोड़े हैं राजस्थान की हिस्ट्री के साथ में। राजस्थान की हिस्ट्री का जो सच है ना, वो महल के अंदर नहीं था, उन महलों के बाहर था, उन युद्धों के मैदानों के अंदर था। जबकि उन्होंने केवल राजाओं को उन महलों तक सीमित करके वैसे दिखाना शुरू कर दिया। वाह, हिस्ट्री मैदानों में थी। वाह। हमने ना इस एपिसोड के पहले 300 मूवी की भी बात करी। आपने बहुत प्यार से 300 के बारे में बताया। मैं मानता हूँ कि आप राजपूत हो। वैसे एक राजपूत ने 300 मूवी का एग्जाम्पल क्यों उठाया? एग्जैक्टली तो इसलिए कि 300 मूवी है वो बैटल ऑफ थर्मोपोली की बात करती है। बैटल ऑफ थर्मोपोली लगभग 480 BC के आसपास में ग्रीस की आर्मी और पर्शिया की आर्मी के बीच में होता है वो युद्ध। जेम्स टोड जो कि एक अंग्रेज था, राजस्थान में लंबे टाइम तक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम करता है। वो आपने भी एक सुना होगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। उस युद्ध को, बैटल ऑफ हल्दी घाटी को बैटल ऑफ थर्मोपोली से कंपेयर करता है। तो हम बचपन से ये सुनते आए, पढ़ते आए कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी थर्मोपोली के समान है। तो जब थर्मोपोली पे कोई मूवी आएगी, बैटल ऑफ थर्मोपोली कोई बात करेगा 300 में, तो स्वभावतः बात है बीइंग ए राजस्थानी उधर ध्यान जाएगा। फिर वो जिस किस्म की वीरता, बहादुरी उनकी दिखाई गई, ब्रेवरी दिखाई गई है, वैसी राजस्थान की कहानियों में है कि 300 लोगों ने 10,000 लोगों का सामना कर लिया था, रोक लिया था वहां पर। और उसमें बड़ा कि वो जो जगह का चुनाव है ना उनका, कि कहाँ लड़ना है, कि दो पहाड़ियां हैं उनके बीच में लड़ना है। हल्दी घाटी एग्जैक्टली वैसी लड़ाई है। एक तरफ गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, एक तरफ खमनोर की पहाड़ियां हैं, उनके बीच में महाराणा प्रताप वो लोकेशन लेके खड़े होते हैं। तो वो फिर वो कंपेयर होता है वहां से। इवन हल्दी घाटी युद्ध के 6 साल बाद में महाराणा प्रताप मुगलों को एक युद्ध हराते हैं, दिवेर। जेम्स टोड कहता है कि दिवेर जो है मेवाड़ का मैराथन है। मैराथन का युद्ध भी बैटल ऑफ थर्मोपोली से ठीक 10 साल पहले ग्रीस की आर्मी और पर्शिया की आर्मी के बीच में हुआ था, जिधर पर्शिया के राजा डेरियस को हराया गया था। थर्मोपोली में तो पर्शिया का राजा था जर्क्सीज, और पहले डेरियस हार के गया था। डेरियस, आप ये कह दीजिए, वो राजा है जो फर्स्ट फॉरेनर रहा होगा जिसने इंडिया पर अटैक किया था। डेरियस वो बाद में उधर हारता है, उस साइड के अंदर जाके। इंडिया में क्या हुआ था? डेरियस जब आया था तो उसने अपने ऊपर वाला जो कुछ पोर्शन है, पंजाब वाला कुछ पोर्शन है, उस पर उसने थोड़े बहुत पर कब्जा किया था। हेरोडोटस ऐसा कुछ बताता, पाकिस्तान के ऊपर वाला थोड़ा पोर्शन उधर से लौट गया था। आगे की तरफ उसका कोई प्रभाव दिखता नहीं। अपने जिस फॉरेनर का पहला प्रभाव दिखता है वो अलेक्जेंडर है, कि वो अपने व्यास नदी तक आ गया था। अलेक्जेंडर ग्रीक था, हिंदी में यूनान बोलते हैं, यूनानी। इसलिए बाद में अपने यवन वर्ड बड़ा पॉपुलर हुआ, कि बाहर से जो भी आते हैं उनको यवन कहते। बाद में जब मुसलमान भी बाहर से आए तो हमने उनको यवन कहा। बाद में जब अंग्रेज भी बाहर से आए तो हमने उनको यवन कहा। तो वो वर्ड वहीं से आया। डेरियस की इतनी ज़्यादा भारत के अंदर चर्चा हो नहीं पाई, डेरियस का इतना प्रभाव रहा नहीं। हाँ, कुछ कल्चरल इम्पैक्ट उनके जरूर पड़े थोड़े बहुत, बाकी कोई हिस्टोरिकली नहीं है। पोरस भी राजपूत थे। वो जो पुराने वंश है उनमें एग्जैक्टली वो राजपूत टर्म नहीं मिलती अपने को। वो क्षत्रिय बताए गए हैं। है ना, उन किताबों में राजपुत्र वर्ड जरूर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट में जो क्षत्रिय थे, जिनको उन किताबों में राजपुत्र कहा गया है, लेटर ऑन वो भाषा धीरे धीरे बदलती राजपुत्र करते करते राजपूत आ गई। तो बाद के टाइम में हमें राजपूत शब्द मिलता है, पहले वो शब्द वैसा नहीं मिलता हमें। मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, स्पेशली जो लोग मेरे एज के हैं, दुनिया भर की बात करो, ग्लोबल सिटीजन्स। इतिहास में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में। और एक अजीब वजह है जिसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ा है। वो अजीब वजह है वीडियो गेम्स। घोस्ट ऑफ सुशीमा नाम के एक बहुत मशहूर वीडियो गेम है, जहाँ सैमुराई कल्चर को बहुत गहराई से दर्शाया गया। वहाँ आपके शत्रु मंगोल्स हैं, मंगोल वॉरियर। ठीक। चंगेज खान के जो पोते कुबलाई खान, उनकी आर्मी से आप लड़ रहे हो उस गेम में। मैं मानता हूँ कि शायद
फिल्मों की दुनिया की वजह से लोग इतिहास नहीं सीखेंगे, पर पॉडकास्ट और वीडियो गेम से लोग हिस्ट्री सीखेंगे। ये मैं दिल से मानता हूँ। वीडियो गेम से बच्चे, बड़े बच्चे भी, बड़े बच्चे भी और होना ही चाहिए, इस प्रकार की चीजें बताई जानी चाहिए बच्चों को, ताकि उनके अंदर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति वो सब जाग सके। थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप दोस्तों। अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट